बात करते हैं करवा चौथ का जो व्रत होता है, जिसे सुहागिन स्त्रियां पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए माँ गोरजा, माँ करवा का व्रत रखती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ का व्रत हम भारतीयों के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए, सुहागिनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो आज बात करते हैं करवा चौथ के पवित्र व्रत को लेकर। जय माता दी, मैं हूँ आचार्यमिनी। तो बात करते हैं करवा चौथ के पवित्र, पावन पवित्र एक व्रत को लेकर, जो कि हम भारतीयों के लिए, हमारे भारत में बहुत सुप्रसिद्ध है, जिसे कि सभी सुहागिनों को ये प्रतीक्षा होती है कि कब करवा चौथ का जो व्रत है वो आए साल में, और अपनी तरह तरह की जो तैयारियां होती हैं वो स्त्रियां सुहागिनें करती हैं। तो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़ी ही खुशी के माहौल के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये व्रत रखा जाता है, और इसकी जो तैयारियां भी हैं वो कुछ दिन पहले आरंभ हो जाती हैं। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो आप सब लोग जानते होंगे कि माँ गौरजा, माँ पार्वती जी के लिए और श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर 2023 को है, जिस दिन है बुधवार। वैसे तो 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार के दिन ही जो चतुर्थी, जो चौथ की जो तिथि है चतुर्थी, वो लग जाएगी, परंतु जो उदय तिथि है वो 1 नवंबर को ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार जो व्रत है वो 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को है। तो आपने जान ही लिया होगा कि बुधवार का दिन श्री गणेश जी का जो दिन है, उनका मंगलमय ये दिन है, तो उसी दिन ही ये करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार स्त्रियां ये व्रत रखकर अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, तो इस प्रकार ये व्रत रखते हैं। तो परंतु साथ में मैं ये भी बता दूं, जिन पति पत्नी के संबंधों में मनमुटाव चल रहा है, जिन पति पत्नियों के रिश्तों में स्थिरता नहीं है, उनके जो संबंधों में प्रसन्नता नहीं है, हर्षोल्लास नहीं है, तो वो भी जो पति पत्नी हैं वो भी इस व्रत वाले दिन सुबह उठकर शिवालय जाकर, शिव जी के मंदिर जाकर, माँ पार्वती जी के चरणों में दोनों एक साथ मिलकर एक छोटे से लाल कपड़े में लाल सिंदूर, जो कि आप नया बाजार से लेकर एक दिन अपने पास रखकर, जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ अपने सिरहाने के पास रखकर, उसे अगले दिन करवा चौथ वाले दिन सुबह दोनों मिलकर मंदिर जाएं और वहाँ पर माँ पार्वती जी के चरणों में वो लाल सिंदूर अपने मस्तक से दोनों पति पत्नी एक साथ छुआएं, पूरी श्रद्धा भावना से, जो भी आपकी भावना आपके मन में हो, तो ऐसे वो सिंदूर आप माँ पार्वती जी के चरणों में चढ़ाएं, नतमस्तक हो, और एक साथ ही उनके चरणों में प्रणाम करें। तो इस कामना से यदि आप अपने करवा चौथ के व्रत को आरंभ करेंगे और दोनों पति पत्नी इस कार्य को करेंगे, इस नियम को करेंगे करवा चौथ पर, तो आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। आपकी सोचने समझने के, जो एक दूसरे के प्रति जो आपकी विचार शक्ति है, उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके संबंधों में गूढ़ता आएगी, और आपके संबंधों में जो मनमुटाव चल रहा था, जो कटुता चल रही थी, वो सभी समाप्त होंगी, और श्री गणेश जी, माँ पार्वती जी, माँ करवा जी, तो ऐसे करवा माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यदि आप में से किसी के भी संबंधों में किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या चल रही है पति पत्नी के, तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, जो वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, और जिसका परिणाम मैंने साक्षी रूप से देखा है कि जब तक अगला करवा चौथ का, अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत आता है, तो ऐसे पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही हर्षोल्लास और संबंधों में बहुत ही सुधार होता है। तो इस प्रकार आप श्री गणेश जी का नाम लेकर, माँ पार्वती जी का नाम लेकर, माँ करवा जी का नाम लेकर ये करवा चौथ का व्रत बहुत विधि विधान से, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, और साथ ही दोनों पति पत्नी सुबह मिलकर
जल्दी शीघ्र मंदिर में जाएं और ये सिंदूर, लाल सिंदूर का उपाय माँ पार्वती जी के चरणों में करें। और एक दिन पहले भूले नहीं, इस सिंदूर को आपने अपने सोने वाले शयन कक्ष में भी अपने सिरहाने के पास रखना है। जय माता दी।